जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। साथियों, बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है और नोटिस किस लिए आया है, किस रिगार्डिंग आया, पूरा डिस्कस करेंगे इसमें। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अभी इतनी सारे साक्ष्य प्रेजेंट करे गए थे। मैंने 2 दिन से मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आपको आज भी, है ना, आज भी मैंने आपको 2 से 3 वीडियो के माध्यम से, सारी न्यूज चैनल के माध्यम से चीजें दिखाई थी और जितने भी सबूत थे, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो आयोग था, ठीक है, आयोग मना कर रहा है कि भाई नहीं, हम इस बात पे, ये जो साक्ष्य जुटाए गए हैं ये पुख्ता सबूत नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या करा है, पुख्ता सबूत की मांग करी और एक नोटिस जारी किया। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्या है इस नोटिस में। ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करी गई है बीपीएससी की तरफ से। इसमें अब क्या कहा गया, एक बार फटाफट से इसको हम देख लेते हैं। देखिए, दिनांक 15/3/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में दिनांक कितना, 16/3/2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाव विहार पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था। मतलब जो आर्थिक एवं साइबर विभाग था, उसने इसके बारे में क्या था, प्रतिवेदन जो है उपलब्ध कराया था। तो उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व, परीक्षा स्टार्ट हुआ था उससे पूर्व, प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। एक तरफ तो जो है आर्थिक विभाग जो है इस बात को पुष्टि कर रहा है कि परीक्षा लीक हुई है, लेकिन बीपीएससी जो है वो इनको मानक साक्ष्य नहीं मान रहा है, ठीक है। मानक साक्ष्य मानने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर दिनांक 15/3/2024 को प्रातः 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने एवं छापेमारी क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई है। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना दिनांक 15/3/2024 के अपराह्न 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। उसके पूर्व अपराह्न 12 PM तक, यानी 12 बजे, प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। जैसा कि आपको जो है पहले ही बताया गया था कि बीपीएससी का मानना यह है कि भैया जो पेपर लीक हुआ है वो पेपर परीक्षा से पहले तो लीक नहीं हुआ, और बाद में लीक हो गया तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब उनका देखो, कहने का तरीका क्या था कि भैया बाद में लीक हो गया तो क्या करें, लेकिन परीक्षा से पहले तो लीक हुआ नहीं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि 12 बजे जो है प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो गई थी, और इसके बारे में जानकारी होती है कब, 2:30 पे, ठीक है। और द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो गया था कब, 2:30 बजे। कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधान अंतर्गत है। आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने के संबंधी ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। ठोस सबूत मांगे गए हैं, पुख्ता सबूत मांगे गए हैं। ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा प्रांत शिक्षक भर्ती परीक्षा के 30 चरण टीआरई 3 हेतु दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अब देखो, आज रिपोर्ट सौंप दी थी किसने, जो आर्थिक इकाई था उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। लेकिन अभी इसमें क्या है, अभी इसमें भाई जो बीपीएससी है वो ये पूरी बात मानने को तैयार नहीं है। बीपीएससी को लग रहा है जितने भी प्रमाण, जितने भी साक्ष्य यहाँ पे दिए गए हैं वो पुख्ता साक्ष्य नहीं थे, और जो बच्चे पकड़े गए थे सैकड़ों की संख्या में, वो उन्होंने सुबह ही उनको अरेस्ट कर लिया, सुबह ही पकड़ लिया है। तो परीक्षा देने जाने पे, लेकिन उसका क्या, जो इतने जो है व्हाट्सएप वगैरह पे, टेलीग्राम वगैरह पे वायरल हो रहे थे, यानी 11 बजे के आसपास अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें भी टाइम दे रखा है, जबकि परीक्षा समाप्त होती है कब आपकी, 12 बजे। तो उससे पहले ही वो फिर कहाँ से आ गया, है ना। तो देखो अभी क्या है, बीपीएससी ने इस बात पे साफ साफ इनकार कर दिया है, ठीक है। अभी अब देखना ये है कि जो आर्थिक इकाई है वो इसमें क्या अपनी रिपोर्ट लगाता है, मतलब साक्ष्य जो है क्या कोई पुख्ता सबूत देगा, ठीक है, या नहीं देगा।
तो अब देखिए भाई, इसमें सिंपल सी बात ये है कि जब तक कुछ ऐसा ठोस नहीं मिलता, बाकी देखिए क्योंकि इतनी सारी चीजें करेंगे, इतना मामला गरमाया हुआ था, उम्मीद ये थी कि जो बीपीएससी है आज ये विज्ञापन मतलब एक प्रेस नोटिस जारी करेगी और उस प्रेस नोटिस में बता देगी कि हमने TRE 3 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। लेकिन जब ये प्रेस विज्ञप्ति तो आज आई बीपीएससी की तरफ से, लेकिन उसमें उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठोस साक्ष्य नहीं मिले, ठोस सबूत उनको नजर नहीं आ रहे हैं अभी भी, ठोस सबूत उनको और चाहिए। अब देखना ये होगा कि जिसमें ईओयू है वो अपनी क्या रिपोर्ट लगा के देती है। ईओयू जो है इस संबंध में कोई अगर रिपोर्ट लगाएगी, कुछ अगर लगेगा बीपीएससी को, तो फिर ये वो परीक्षा के संबंध में कोई डिसीजन लेंगे। अदरवाइज अभी के हिसाब से तो बीपीएससी का स्टैंड एकदम क्लियर है, बीपीएससी ने साफ साफ क्या कर दिया, इनकार कर दिया है। ठीक है। अब देखिए भाई, थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या चीजें इस पे अपडेट आती हैं। बाकी चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, कोई जैसे भी अपडेट आएगा कुछ भी इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ ऐसा मुझे विशेष फायदा नहीं होता, बट हाँ एक अपनापन फील जरूर होता है। मैं चाहता हूँ कि हर वो साथी जो हमारे साथ जुड़ रहा है, ठीक है, तो वो सब एक हमारे परिवार के सदस्य, एक फैमिली के सदस्य की तरह। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो आप तुरंत जो है यहाँ पे अवेलेबल हो पाओ। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कुछ भी अगर आपको कंसर्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ट्विटर कैंपेन में जो भी ट्विटर कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो आप उस ट्विटर कैंपेन में सहयोग करिएगा, ठीक है, उसको अधिक से अधिक संख्या में उस पर सहयोग करिए ताकि कुछ चीज़ें शायद हो पाए आप लोगों के हित में। बाकी देखते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ें अपडेट आती हैं तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, आपको अपडेट करूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, बस यही कह सकता हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।